हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशनल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने टाइम सीरीज में लास्ट लेक्चर में थियोरी पोर्शन कंप्लीट किया था। आज टाइम सीरीज का सेकंड लेक्चर हम लेने को जा रहे हैं। ये चैप्टर में हम फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसमें फॉर्मूलाज और सम्स आएंगे, वो स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लास्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड, उसका स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर है। ग्राफिकल मेथड का मतलब है आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, 4.1 में 4 क्वेश्चन है, उसमें मैं फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दैट यू हैव टू डू एट योर होम एंड पीछे टेक्स्ट बुक में उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक 4.1 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटी इन lakh tons to load ships at a port each year is given below. Find the linear trend using graphics method. फ्रेंड्स, आपको ये डिटेल दी है। एक पोर्ट के ऊपर जो शिप्स के ऊपर लोड होता है वो lakh टन में गुड्स कितना लोड होता है, कैपेसिटी कितनी, उसका एक डेटा आपको अवेलेबल है। 2008 से लेके 2015 तक शिप में कितना गुड्स लोड हुआ उसकी कैपेसिटी lakh टन में आपको दी है। इसको आपको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? स्टैटिस्टिक्स में आप कोई भी चैप्टर में ग्राफ करोगे तो ग्राफ में ऑलवेज 2 एक्सिस की डिटेल होगी। ये हॉरिजॉन्टल है उसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। डिनोट दिस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस and intersection point of these two axes is known as origin. Intersection of x and y is known as origin. तो origin का यहाँ पे आप O डिनोट कर दो। O डिनोट करने के बाद ग्राफिकल मेथड में आपको जो फर्स्ट डिटेल है ईयर उसको हम T से डिनोट करते हैं। जो T है टाइम, आपको यहाँ लिखना है ईयर। और सेकंड डिटेल है उसको हम y से डिनोट करते हैं और y जो वेरिएबल है उसको कैपेसिटी दी है, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कैपेसिटी। इट इज रिटन एज कैपेसिटी इन lakh टन्स। इस तरह से आपको यहाँ पे डिनोट करना है कैपेसिटी इन lakh टन्स। दिस इज द y axis which denotes capacity and x axis denotes year। अब x के अंदर 2008 से लेकर 2015 तक का जो डेटा है उसको हम x पे डिनोट करेंगे। 2008, 9, 10, 11 अप टू 2015 एंड कैपेसिटी है उसमें लोवेस्ट वैल्यू है 90, हाईएस्ट वैल्यू है 200। तो हम यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे जिससे हमारा 90 भी यहाँ पे कवर हो जाएगा और 200 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए। 90 और 200 दोनों यहाँ पे आ जाना चाहिए। उस तरह से हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। तो 10 का डिस्टेंस लिया, देखो 90, उसमें 10 ऐड किया 100, 10 ऐड किया 110, 10 ऐड किया 120 अप टू 200, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वहां पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के अंदर ये 0 से लेके 90 ये फर्स्ट डिस्टेंस है वो ऑड है, मतलब 0 से 90 है फिर तो 10 का डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। बट 0 टू 90 स्टार्टिंग सीधा 90 से होता है, तो हमें यहाँ पे ये किंक्ड लाइन करनी है, किंक्ड लाइन जिगजैग करना है। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2008 उसके ऊपर वैल्यू कितनी थी 90,
तो 2008 में 90 उसको यहाँ पे ऐसे पॉइंट से डिनोट करेंगे। 2019 में 9 में सॉरी 97, 2009 में 97, 100 से थोड़ा नीचे 97, 2010 में 108, 2010 में 108 मतलब 110 से थोड़ा नीचे, 2011 में ट्रिपल वन, 2011 में ट्रिपल वन, ट्रिपल वन 110 से थोड़ा ऊपर आएगा, 110 से थोड़ा ऊपर आएगा, 2012 में 127, 2012 में 127, तो यहाँ पे 125 होगा अप्रोक्स, 2012 में 125 उससे थोड़ा सा ऊपर 127 अप्रोक्स वैल्यू पे डिनोट करना है इसे पॉइंट। 2013 में 148, 2013 में 148, 2014 169, 170 से थोड़ा सा कम, 170 से एक वैल्यू कम, 2014 एंड 2014, 13, 12, 11, 10, 9 and 8. Now last 2015 200, 2015 200 यहाँ पे, तो हमने ये सब पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट किए। अब ये पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ज्वाइन करना है इस तरह से। देखो फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ऐसे स्केल लेके उससे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, स्केल से ज्वाइन करना है, 4 टू 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8, ओके। सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट को ऐसे राउंड कर देंगे जिससे वो ज्यादा विजिबल हो जाए, दूर से भी हम देख सकते हैं कि डायग्राम में पॉइंट कहां पर है, डायग्राम में पॉइंट कहां पर है वो हम डिनोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया डायग्राम रेडी। इस लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको नाम देना है ओरिजिनल सीरीज लाइन, ओरिजिनल सीरीज लाइन, ओके। अब हमें क्या करना है, ये देखो ऐसा कर्व हुआ ऐसा, तो ये कर्व में से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। कर्व को, ये कर्व का ये छोर और ये छोर दोनों को इंटरसेक्ट करे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल रख के हम उसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये छोर और ये छोर दोनों को कट करता हुआ ये लाइन यहां से जाएगा। तो ये लाइन यहां पे हमने ड्रॉ की है उसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, इसको नाम देना है ट्रेंड लाइन। पहले जो डॉट वाइज ज्वाइन करके बनाई थी उसको हम क्या नाम देते हैं, ओरिजिनल सीरीज लाइन, और उसके अंदर से पास होते हुए इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। तो फ्रेंड्स ये हमने डायग्राम कंप्लीट किया, लेकिन हमको इसका पूरा 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके पूरे 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन, क्योंकि हमें और भी कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है देखो, इसमें टाइटल लिखना पड़ेगा कि आपने डायग्राम बनाया उसका टाइटल करना है। तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, इंफॉर्मेशन दी कि कैपेसिटी टू लोड शिप्स एट अ पोर्ट ऐसे डिटेल दी है, उसका ये ग्राफ है। तो हम यहाँ पे ऐसे टाइटल लिखेंगे, ग्राफ शोइंग कैपेसिटी
in lakh tons to load ships, to load ships at a port, at a port each year, each year। ये इस तरह से इसका टाइटल लिखना पड़ेगा। इतना करोगे फिर भी आपको पूरे 5 मार्क नहीं मिलेंगे। और भी एक चीज लिखनी पड़ेगी आपको, तो आपको और चीज क्या लिखनी है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी है, स्केल। इस तरह से आपको स्केल डिनोट करना पड़ेगा। स्केल कैसे लिखें, तो आपने देखा यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने ईयर को डिनोट किया है और इसका डिस्टेंस कितना है, 8 9 10, 1 ईयर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे 1 सेमी इक्वल टू 1 ईयर, इस तरह से। और y में आपने क्या डिनोट किया है, कैपेसिटी। तो उसमें आपको लिखना है 1 cm इक्वल टू कितना डिस्टेंस है, 90 100 110। तो 10 10 वैल्यू इंक्रीज होती है, तो 10 लाख टन, 10 लाख टन। ये लाख टन कहां से आया, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, लाख टन उसका यूनिट है, वो यूनिट यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इतना करोगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। इसके 5 आउट ऑफ 5 मिलते हुए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम आंसर 4th नंबर का चेक करते हैं कैसे आएगा। देखो इसमें आपको डिटेल दी है, द डेटा अबाउट द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ कंपनी फॉर 10 डेज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑब्टेन ट्रेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे आपको शेयर्स की प्राइस दी है, एक कंपनी के शेयर्स की 10 डेज की प्राइस दी है, क्लोजिंग प्राइस। तो इसको आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में डिनोट करना है। एज इट इज horizontal line is known as x axis and vertical is known as y axis. You have to read here the name y axis. And intersection point of x and y is known as o, origin का यहाँ पे आपको o डिनोट करना है। फर्स्ट डिटेल है डे, तो डे को हम यहाँ पे x एक्सिस पे डिनोट करेंगे डे, और y पे आपको क्या डिनोट करना है, प्राइस ऑफ शेयर्स, प्राइस of shares in rupees, इस तरह से। अब इसमें डेज वहां से 1 से लेके 10 तक था, तो हमने डेज पे 1 से लेके 10, सॉरी यहां पे हमने 8 तक लिखा है, हम 10 तक लिखेंगे, 9 एंड 10। Okay, now 1 day value was 297, तो यहाँ पे फर्स्ट डे 297, वहां पे हम ऐसे डॉट करेंगे। सेकंड डे इट वाज 300, सेकंड डे हम इसको 300 पे डॉट करेंगे। तो थर्ड डे 304, थर्ड डे 304, 303 से थोड़ा ऊपर आएगा 304। फोर्थ डे 299, फिर फोर्थ डे 299, तो 300 से थोड़ा कम आएगा। फिफ्थ डे 324, 324, फिफ्थ डे 324, 324 यहाँ पे है, फिफ्थ डे पे 324 यहाँ पे आपको डिनोट करना है इस तरह से। सिक्स्थ डे वैल्यू वाज 320, ये सिक्स्थ डे 320, तो 320 मतलब ये 18, ये 21, 19 20 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा। सेवंथ डे 318, सेवंथ डे 318, 318 यहाँ पे है, सेवंथ डे को 318 वैल्यू डिनोट करेंगे।
8th डे को 324, 8th पे 324 on 8th day. On 9th day it was 329, 9th day 329. तो 330 से थोड़ा सा कम, एक लाइन एक वैल्यू कम आएगा, 330 है उससे एक वैल्यू कम आएगा। और 10th डे को 328, 10th डे को 328, 10th डे को 328। क्लियर? तो इस तरह से हम जितनी भी वैल्यूज है उसको डॉट कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। अब ये पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल वी हैव टू ज्वाइन। तो फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, सेकंड टू थर्ड ज्वाइन होगा, थर्ड टू फोर्थ ज्वाइन होगा, फोर्थ टू फिफ्थ ज्वाइन होगा, फिफ्थ टू सिक्स्थ ज्वाइन होगा, सिक्स्थ टू सेवन पॉइंट, सेवंथ टू 8, 8 to 9, and 9 to 10, इस तरह से सब पॉइंट्स को हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8 9 एंड 10। ये हमें आपको 10 डे की डिटेल है तो 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 10 पॉइंट्स हमने डिनोट कर दिया। इसको नाम क्या लिखना है? ओरिजिनल सीरीज लाइन, ओरिजिनल सीरीज लाइन। अब ये सभी जो ऐसे किंग है, फर्स्ट किंग है, सेकंड किंग है, और इस सब में से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम ट्रेड लाइन कहेंगे। तो सब में से पास हो इस तरह से ऐसे स्केल रख के ठीक है। तो इस तरह से इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से सभी किंग में से वो पास होनी चाहिए, मैक्सिमम किंग में से पास होनी चाहिए। ये जो 1 2 3 जितने भी किंग है उसमें से पास होनी चाहिए, उसको नाम देंगे ट्रेंड लाइन। इसका हम नाम रखेंगे ट्रेंड लाइन। शायद आपको ना दिखे तो भी समझ लेना, बराबर। या 8 तक ये ड्रॉ करो या 10th तक ड्रॉ करो, ड्रॉ करने की सिस्टम सेम ही है, डिनोट भी ऐसे ही करेंगे, ओरिजिनल सीरीज लाइन एंड ट्रेंड लाइन। ये जो पहले वो की वाली लाइन है उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल सीरीज लाइन। और सब में से पास हुई जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंड लाइन। तो ये हो गई हमारी डायग्राम की प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, इससे हमें पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। एज पर रूल हमें इसका टाइटल लिखना है, टाइटल क्वेश्चन रीड करके डिसाइड करेंगे ये कौन सा डेटा था। तो डेटा अबाउट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ कंपनी फॉर 10 डेज, यहां पे लिखना है ग्राफ शोइंग क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ कंपनी फॉर 10 डेज। ठीक है, 10 दिनों की जो क्लोजिंग प्राइसेस है वो यहाँ पे डिनोट की। नेक्स्ट, अब उसमें आपको स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल भी दिखाना पड़ेगा कि आपने स्केल क्या लिया था, मेजरमेंट क्या लिया था। तो उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
ये दोनों का आपको स्केल शो करना है। आप देख रहे हो एक्स एक्सिस में हमने डेज लिए, 1 डे 2 डे 3 डे, डिफरेंस कितना है, एक एक का। यहाँ पे लिखना है 1 सेमी इक्वल टू 1 डे, और यहाँ पे आपको वाच में लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस है, और प्राइस का डिफरेंस कितना है 97 300 300 टू 303, तो ये तीन तीन का डिफरेंस है ना, तो 3 रुपीस प्राइस, ये हो गई हमारी y एक्सिस की स्केल। तो इतना आप कंप्लीट करोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल सकेंगे, बराबर है। ये इतना कैलकुलेशन करोगे तो आपको 5 मार्क्स आते हुए कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डायग्राम की मेथड कंप्लीट करनी है। मैंने 2 कंप्लीट किए सम, फर्स्ट एंड फोर्थ, और 2 सम है थर्ड एंड सेकंड, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये मेथड इजी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई मेथड के साथ। गुड बाय, गुड डे, जय हिंद जय भारत के साथ यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ। गुड बाय।